साथ ही यूपी होम गार्ड का जो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 के 100 क्वेश्चन आप लोगों को जीके के अंदर मिलने वाले हैं। जीके के अंदर पॉलिटी बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है, तो इस वीडियो के अंदर हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि पॉलिटी के किस टॉपिक से कितने प्रश्न हमें इस एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम होम गार्ड की वैकेंसी से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी उसके फॉर्म जो है अभी पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों का जो डेट स्टार्ट हुआ है वो 18 नवंबर से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हुए और आपके जो फॉर्म है वो 17 दिसंबर तक यहाँ पे चलने वाले हैं। मैं बात करूं जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, तो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी उसी दिन हो जाएगा आप लोगों का। फिर उसके बाद में आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। और इस वैकेंसी के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th पास रखी गई है। अगर आप 10वीं पास हैं तो इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो एग्जाम पैटर्न रखा गया है, 100 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे जीके से। 100 ही नंबर के यहाँ पे रहने वाले हैं। 2 घंटे का समय यानी कि 120 मिनट का समय आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। कोई भी नकारात्मक अंक यहाँ पे है नहीं और आपको कम से कम 25% नंबर यहाँ पे लाना अनिवार्य है। अगर आप लोग के नंबर जो है 25 नंबर से कम है तब आप लोग अगली स्टेज में नहीं जा पाएंगे। जो पीईटी है और पीएचटी है वो किस तरीके से रहने वाला है, अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट में जनरल, ओबीसी और एससी की, तो उनकी मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट में 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल, ओबीसी और एससी वाले कैंडिडेट की। एसटी वाले कैंडिडेट की 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन तो आप लोगों को चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। फीमेल कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और एससी में कम से कम जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो एसटी कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए ही चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट है उन पे वेट का क्राइटेरिया लागू होता है, उनका वेट कम से कम 40 किलोग्राम का होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। दौड़ की मैं बात करता हूं, रनिंग की, तो रनिंग आप लोगों से मेल कैंडिडेट से 4.8 किलोमीटर की लगवाई जाएगी, जिसके लिए 28 मिनट का समय और केवल एक मौका आप लोगों को दिया जाएगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूं तो 2.4 किलोमीटर की रेस लगवाई जाएगी और 16 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा। मैं बात करूं एज के क्राइटेरिया की, तो भैया आप लोगों में से जो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनका 18 से 30 वर्ष होना चाहिए, मेल कैंडिडेट, और फीमेल का भी सेम ही है। और जो ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनका 18 से 35 वर्ष का एज यहाँ पे होना चाहिए। और मैं बात कर लेता हूं कि भैया अब संविधान में से कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बनेगा, और कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जहां से मैं बोल रहा हूं 100% क्वेश्चन बनेगा। आप लोग लिख लो, इस वीडियो को सेव कर लेना, लाइक कर लेना, और जब पेपर हो जाए तो एक बार अगर वहां से क्वेश्चन ना आए तो मेरी वीडियो पे वापस आके कमेंट कर देना जी क्या बोल रहे थे आप, देख लो यहां से क्वेश्चन नहीं आया। 5 से 6 टॉपिक तो यहाँ पे ऐसे हैं जहां से 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों का स्टेट लेवल का एग्जाम है, तो यहाँ पे यूपी जीके का भी बहुत बड़ा पोर्शन रहने वाला है और स्टैटिक जीके का भी रहने वाला है। तो स्टैटिक जीके, यूपी जीके, पॉलिटी और करंट अफेयर मिला के लगभग आप लोगों का 70 नंबर यहाँ पे कवर होने वाले, ठीक है। तो टॉपिक की बात कर लेते हैं, भारत के संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा के बारे में यहां से किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, किसने किस प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है ना। यहां से आप लोगों को एक क्वेश्चन मिल सकता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर एक क्वेश्चन मिल जाए बहुत छोटी बात है, ठीक है ना। भारतीय संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना, यहां से 100% एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, ठीक है ना, उस तरीके के। यहां से स्रोत से एक क्वेश्चन मिलेगा कि बताइए कर मूल कर्तव्य कहां से ऐड किए गए, आपके मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, इस तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, संविधान संशोधन और अनुसूची, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप देखें देशी रियासतों का भारत में विलय, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। आपको राज्यों का पुनर्गठन पढ़ना है। भारतीय नागरिकता, एक क्वेश्चन 100% भारतीय नागरिकता से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एक क्वेश्चन 110% आप लोगों को मौलिक अधिकार से देखने के लिए मिलेगा और एक क्वेश्चन आप लोगों को मौलिक कर्तव्यों से भी देखने के लिए मिलेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ कार्यपालिका, संघीय संसद, ठीक है ना,
भारत के महान्यायवादी, यहां से इन टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे कि भारत के महान्यायवादी की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, भारत का महान्यायवादी बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होना आवश्यक है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कौन सी होनी चाहिए, निम्नलिखित में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे कार्यपालिका से आप बन ले, ठीक है ना। न्यायपालिका से भी ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण, यहाँ पे बोल देगा कि भैया इसमें कमेटी में कौन कौन सदस्य होते हैं, इनका अध्यक्ष कौन होता है, कैग क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा। भारत की संचित निधि, भारत का आकस्मिकता निधि, ठीक है ना। न्यायपालिका, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका में ऐसे कैसे पूछ सकता है कि भैया मुख्यमंत्री की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल का मैक्सिमम कार्यकाल कितना होता है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। केंद्र तथा राज्य संबंध में इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे कि निम्नलिखित में से किसके लिए जो केंद्र सरकार जिम्मेदार होती है, या किस चीज की पावर राज्य सरकार के लिए, मतलब किस चीज की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जैसे जीएसटी है, जीएसटी का कलेक्शन करने की जिम्मेदारी है भैया केंद्र सरकार की, बट राज्य सरकार को भी उसमें से हिस्सा दिया जाता है, ठीक है। नीति आयोग, ठीक है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद आपका बनेगा, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, ठीक है। राजभाषा, राजभाषा से 100% एक क्वेश्चन आएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपातकाल, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लग सकता है, किन किन कंडीशंस में आपातकाल लगता है, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। संसद की वित्तीय समितियां और पंचायती राज, पंचायती राज में से कि भैया भारत के अंदर सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू की गई, राजस्थान के नागौर जिले में। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछे जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे पॉलिटी से आप लोगों को, पॉलिटी से नॉर्मली आप लोग 8 से 10 क्वेश्चन लगा के चलो, बट मिलेंगे जरूर। और दूसरी बात बताऊं, आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेंगे वो थोड़े से ना इजी टू मॉडरेट मिलेंगे, टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और वरना इस वीडियो को आप लोग सेव कर लो, जब एग्जाम हो जाए पेपर चेकआउट करो तो खुद पता चल जाएगा कि हाँ सर जो बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। अब इन सारी चीजों की तैयारी किस तरीके से करोगे, इन सभी चीजों की तैयारी करने के लिए एग्जाम विधि लेके आया है यूपी होमगार्ड के लिए रक्षक बैच, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। इस बैच के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, इस बैच के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास, हर एक सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लास, क्लास की पीडीएफ के साथ में आप लोगों को डीपीपी भी प्रोवाइड की जाएंगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर, इसके अंदर वह संभावित प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर उन संभावित दिए गए प्रश्न में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों के लिए डाउट क्लास रहेगी। रिवीजन क्लास मंथली और वीकली तौर पे आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। जो टेस्ट सीरीज है वो क्यूज के फॉर्मेट में सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। हर एक सब्जेक्ट के वन लाइनर नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के आपको ऑब्जेक्टिव नोट्स और हर एक सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी बच्चा इस बैच को ज्वाइन करेगा, यूपी होमगार्ड के रक्षक बैच को, उसको हैंड रिटन नोट्स और ई बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी से जाइए, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए और यूपी होमगार्ड का रक्षक बैच ज्वाइन करिए केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यूपी होमगार्ड की भर्ती से संबंधित आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। मैं आपको मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।